नमो ओकारं विद्वसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मुक्तं चैवंकारै नमो नमः ब्रह्मशब्दगणो प्रक्षालन सकलभूतलकलंका मुनिविरूपाचि तीर्था सरस्वती हरतो नो दुर्तनज्ञान तिम्रादान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परमाचार्य गुरुवे नमः। सकलकलजन शेषां परिवर्तकं धर्मसम्बन्ध जीवना प्रतिबोधकारं यदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेश नामदेव श्री मुनगन करतारा श्री सर्वक देवा तुतरगणतारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां संसार मासा श्री आचार्य पूजपा स्वामी विचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदारो जयेन्द्रमो सुमंगलम सर्वमंगल मांगलम सर्वकल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जेतु शासनम कोटि शतम दासेव कोटो लक्षाण जीतिकानि चैव पंचाशदस्तु सत्संगे मितच्युतम पंचपदम नमामि अरंतवासियत्तं गणदेवी गंतेन सम्मं प्रणमामि व्यक्ति जित्तो शतनामो शिरसा इच्छाइवंते सुदपति गौतो चालो चुंगुवंग पैनीय पाउडे परिमे सुत्कलिया चुलिया चे सुत्ते तुइथम काई शेंच कालमंचे में पूजे में मन्नामी नमिषामी दुख को कम्मको बोलाओ सुगई गणम समाही वनम जिंगुषपति हो वज्रम नमोस्तु आपननिंग स्वाध्याय विलांसी मताचार व्यक्ति गौसु करुणी सुत जलधि पारगे व्या सुपरमत विभावना पटुवतिभ्या सुचरित पूरी दिव्यो नमोभ्या छत्तीस गुण समग्रे पंच व्याचार करल संदर से सस्सार गुल से दम्बाजी श्या बंदी गुरुवत्ती संजय मेले तरंती संसाई शायरम गुरम छिन्नति अट्टगमम जमनम न पाविंती हे नित्यम यतनंत हो नेता ध्यानाग्नि होता कुला षटकर्मा वीरता चतुर्दना साधु क्रिया साधवाशीला प्रावरणा गुणपर्णा चंदा तो देजुदका मोक्ष द्वार कपाट पाट बटा पीड़ंतु माम साधवा गुरुपापंतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चार ताणु गंभीरा मोक्ष मारो देश का चैन्य आरती गौज चालचो शमनान संत संचितानम पंचव्याचारम आयरियारम आराधेश्वरानु उपदेशानु उज्जैनम तीरल गुणपालयानु सबसानु सेंचकालमंचे भी पूजे भी मन्नामि नमस्सामि दुख को कमखो बोलाओ सुगयलम समाही मनम जिम्बुसपति हो मज्जम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम नौकड़े महाराजों की। इस संसारी प्राणी को इस संसार में रह के दुख क्यों भोगना पड़ती है, दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है, इसके लिए आचार्य महाराज 28 नंबर 12 श्लोक दे रहे हैं, उसका उच्चारण करें। दुख दुख संदोह संदोह भागित्वम भागित्वम दुख संदोह भागित्वम
दुख संदोह भागित्वम संयोगादिह देहिनाम संयोगादिह देहिनाम त्यजाम एनम तताह विसर्ग तताह शर्वम त्यजामेनम तथा सर्वम त्यजाम एनम तथा सर्वम मनो वाक काय कर्म भी मनोवाक काय कर्म भी मनोवाक काय कर्म भी करो चलो। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कठिनाई हो रही उच्चारण में किसी को? क्या ठीक बन रहा? नहीं ठीक से हो गया उच्चारण? क्या हो गया? त्यजाम एनम तताह सर्वम त्यजाम एनम तथा सर्वम त्यजाम एनम ततः सर्वम। चौथा क्या कह रहे आचार्य महाराज में? यह माने इस संसार में, देही माने संसारी जीवों को, संयोगात दुख संदोय भागित्वम। संयोग माने जीवों को शरीर एवं कर्म आदि के संयोग माने संयोग से, दुखम माने रोग शोक पीड़ा चिंतन दुख आदि, भागित्व माने उसका भागीदार अर्थात भोगना पड़ता है। तथा एनम सर्वम मनोकाय वाक काय कर्म भी त्यजामि। इस कारण से इन सब शरीर और कर्म के संयोग को मतलब संबंध को, मन वचन और काय की क्रिया को मैं छोड़ता हूँ। इसमें आचार्य महाराज बताना चाह रहे हैं कि इस संसारी प्राणी को इस संसार में रह के अनेक प्रकार के कष्टों को क्यों भोगना पड़ता है। तो कष्ट भोगने के दो कारण आचार्य महाराज बता रहे हैं, एक शरीर और दूसरा कर्म। शरीर जब तक है कष्ट ही कष्ट इस संसार में, इस संसारी प्राणी को उठाना पड़ता है। क्या है हमारा शरीर से परेशानी क्या है? तो शरीर कब मिलता है? जब वह आयु कर्म का बंध करता है। जब तक इस संसारी प्राणी ने संसार से छुटकारा प्राप्ति के लिए कोई काम नहीं किया तो आगामी आयु का बंध होगा, वो तो निश्चित है। इस आयु का अभाव होगा नहीं कि अगली आयु का बंध पहले ही हमें हो जाएगा। आवाज तो सुनाई दे रही नहीं? दे रही कि नहीं? सब सुनाई दे रहे? तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है? आयु कर्म का बंध होता है, और जिस आयु कर्म का बंध होता है तो वहाँ जाना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं शरीर के कारण इस संसारी प्राणी को कष्ट उठाना पड़ रहा है। शरीर मिलेगा तो क्या है, फिर उसके लिए आवश्यक वस्तु चाहिए। क्या चाहिए? मकान चाहिए। चाहिए मकान के नहीं? कहाँ रहेगा शरीर? जंगल में तो रहेगा नहीं। तो उसके लिए मकान चाहिए। मकान भी साधारण नहीं, अप टू डेट चाहिए। चाहिए अप टू डेट के नहीं? ऐसा तो चाहिए नहीं। आज तो जमाना तो जितना जितना अप टू डेट बनाएंगे
उतना धन चाहिए, और धन के लिए श्रम होता है, संक्लेश होता है, कष्ट उठाना, तब जाके धन का आय होती है। तो कह रहे हैं शरीर से ही कष्ट उठाना पड़ता है। मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए महाराज, शरीर से पैदल चलेंगे क्या? नहीं। इस शरीर को कष्ट होगा ना, तो इसको एक गाड़ी चाहिए, इसको नौकर भी चाहिए, क्योंकि हम काम करेंगे तो शरीर को कष्ट होगा, इसलिए नौकर भी चाहिए। और समय समय पर भोजन भी देना, एक बार नहीं कई बार देना, पानी भी देना, भोजन पानी, और भोजन भी साधारण नहीं, कैसा चाहिए? स्टैंडर्ड वाला भोजन चाहिए, तरह तरह की व्यंजन चाहिए महाराज। बरसात के मौसम के अलग, गर्मी के मौसम के अलग, ठंडी के मौसम के अलग, अलग अलग मौसम में अलग अलग इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो इस जब शरीर की पूर्ति हो पाती है, तो ये कह रहे हैं तरह तरह की ये वस्त्र भी चाहिए शरीर के लिए। शरीर है तो वस्त्र चाहिए, वह भी मौसम के अनुसार अलग अलग चाहिए, चाहिए कि नहीं? एक दिन के सुबह अलग, दोपहर के अलग, शाम के अलग, नाइट ड्रेस अलग, मॉर्निंग वॉकिंग, सब बहुत तरह तरह के इसको वस्त्र चाहिए। तो ये आचार्य महाराज कहना चाह रहे हैं कि इस संसारी प्राणी को जो कष्ट उठाना पड़ रहा है, वो शरीर के कारण कष्ट उठाना पड़ रहा है। निरंतर शरीर मिल रहा है और अधिकता समय किस में जा रहा है? शरीर की सेवा में जा रहा है। सुबह से शाम और शाम से सुबह हो रही है। सुबह की भोजन की तैयारी में 2, 3, 4 बज गए, फिर शाम की फिर तैयारी करना महाराज, फिर जब तक 6, 7 बजेंगी, फिर और काम, फिर सुबह। इस तरह की परिणतियाँ चल रही हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज इसमें कह रहे हैं कि शरीर की पूर्ति के कारण अनेक प्रकार की इसको दिक्कतें हैं, अनेक प्रकार की परेशानी उठाना पड़ रही है। और सिद्धों में शरीर नहीं है, क्या है? सिद्ध भगवान के शरीर का अभाव हो गया, अब उनका कोई शरीर नहीं, इसलिए उनको कोई कष्ट नहीं। वो शरीर को कहाँ यहीं छोड़ के चले गए, कर्म को और शरीर को उन्होंने यहीं छोड़ दिया, और वह अपने शुद्ध आत्म तत्व को लेके कहाँ? सिद्धालय में चले गए। अब उन्हें कोई कष्ट नहीं है ना, क्यों? शरीर है ही नहीं ना। तो शरीर के कारण ही ये सब चीजें होती हैं, और शरीर के कारण से ही व्यक्ति से परिचय होता है। आत्मा से कोई का परिचय तो होता ही नहीं। शरीर दिखा तो आदमी पहचानने लगता है, ये हाँ ये वो ही है। अगर शरीर नहीं हो तो क्या पहचान? कोई की पहचान ही नहीं होगी ना। तो शरीर के कारण से एक दूसरे का परिचय हो रहा है। तो ये कह रहे हैं जैसे कोई अग्नि है, जैसे कोई लोहा का गोला है, अब लोहे के गोले से कोई काम करना, हथियार आदि को, तो उसको अग्नि में तपाना पड़ता है, और तपाने के बाद उस पर हथौड़े की मार, घन की मार पड़ती है, तब जाके वह सही होता है। तो इसलिए कह रहे हैं इस आत्मा ने जैसे लोहे के गोले ने अग्नि की संगति की है, ऐसे ही इस आत्मा ने इस शरीर की संगति कर के कारण क्या है? आत्मा की पिटाई हो रही है। जिस गति में जाता है उस आत्मा को शरीर की संगति कारण दुख भोगने पड़ रहे हैं। जिस गति में जाओ वही समस्या है। जन्म के समय अलग परेशानी, अलग तरह के संबंध के कारण इस संसारी को भोजन और रोग भी होता है, शरीर में होता है। जब भी कोई रोग हो गया शरीर में, क्या होता है? दिक्कत होती है महाराज। रात दिन संक्लेश बना रहता है। कोई भी रोग हो गया, ये लगता अब ये रोग कैसे जाए, एक रोग कैसे दूर हो। अब अनेक उपचार कराने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो, ऐसे असाध रोग हों और दिक्कत है। तो इसमें आचार्य महाराज कहना यही चाह रहे हैं कि शरीर के संयोग के कारण शरीर में कितने हमको कष्ट उठाना पड़ रहे हैं। अनेक प्रकार के रोग, अगर असाध रोग हो गया, ऐसा रोग हो गया कि जिसका इलाज ही नहीं है, और दिक्कत है। आज का जमाना और धूर्त है, डॉक्टरों आदि की परेशानी है, तरह तरह के रोग हो रहे हैं। तो ये तरह तरह के जो भी पीड़ा आदि उठाना पड़ रहे हैं, एक आचार्य महाराज कह रहे शरीर के संयोग के कारण और
दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कर्म। एक आत्मा को कष्ट उठाने का कारण शरीर है और दूसरा है कर्म। कर्म क्या है? जब भी हम कर्म का बंध करते हैं वह उदय में आता है और अपना वह फल देता है, साता असाता रूप, सो हम दुखी होते हैं। साता कर्म का उदय है सो हम खुश प्रसन्न है, कोई दिक्कत नहीं। पर साता कर्म का उदय जब तक है सो ठीक है, कब असाता आ जाए पता नहीं, और कब साता असाता में परिवर्तन हो जाए ये भी पता नहीं। जरूरी नहीं कि साता कर्म का उदय है तो हम साता ही का हमें भोगते रहें, असाता में ही परिवर्तन हो जाएगा। तो ये आचार्य महाराज कह रहे कर्म है। अब वह कर्म अलग अलग प्रकार से उदय में आते हैं, अलग अलग रूप से आते हैं, कभी तीव्र रूप से, कभी मंद रूप से, इस तरह से दिक्कतें हो रही हैं। तो कर्म क्या है? कर्म महाराज हमें क्यों दुखी बना रहा है? अरे कर्म आपको दुखी नहीं, आप कर्म को बुला रहे हैं ना। कर्म कोई बिना अतिथि, ऐसा नहीं कि बिना निमंत्रण का आता हो कोई कर्म। अतिथि जैसे निमंत्रण से आते हैं ऐसे ही कर्म भी निमंत्रण से आते हैं, आप बुलाते हैं सो कर्म आके आपकी आत्मा में ठहर जाते हैं, फिर वह समय होने पर उदय में आती है। अब आपने शुभ कर्म किया सो शुभ रूप में आएगा, अशुभ किया सो अशुभ रूप में। अब हम महाराज कर्म नहीं बुलाएं तो कर्म तो पहले से 13वें गुणस्थान तक कर्मों का निरंतर बंद होता है। 8 कर्मों का बंद निरंतर चल रहा है, होते ही है ना, चल रहा है। तो अब शुभ या अशुभ का हम पहचान करें। शुभ भाव अगर हम करेंगे तो शुभ कर्म का बंद होगा, सो हमें दिक्कत होने वाली है ही नहीं, हमें सारी अनुकूलता धर्म ध्यान आदि की रहेगी। और अशुभ कर्म का बंद कहेंगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। धर्म ध्यान करना कठिन है, शरीर को संभालना कठिन है, और भी सारी अनुकूलता बनाना कठिन है। अशुभ कर्म है, पाप कर्म का उदय आ गया, क्या करेंगे? बाढ़ जैसी आती है, कभी कभी कर्मों की बाढ़ जैसी आती है, एक नहीं जाएगा दूसरा आ जाएगा। वो आया था 12वां नंबर श्लोक आया था, विपद भव पदा बढ़ते पद के बाती बाईते यावत तावत भवंतन्या प्रचरा विपदा पुरा। कुएं का उदाहरण था, कुएं में जल भरा है, रेहट के माध्यम से पानी आ रहा है, ऐसे ही कर्म आ रहे हैं, प्रत्येक समय उनका उदय आ रहा है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं शरीर और कर्म 2 ही हैं, इनके कारण इस संसारी जीव को कष्ट उठाना पड़ रहा है। अगर इस कष्ट से तुम दूर होना चाहते हो तो क्या है, क्या करो? इस कर्म और शरीर को नष्ट करने का उपाय सोचो। कैसे होगा महाराज? तो हम जब तप करेंगे, साधनाएं करेंगे, उस माध्यम से आगामी कर्म का बंध हो गई नहीं, आयु कर्म का बंध हो गई नहीं, तो क्या होगा? फिर कोई दिक्कत ही नहीं ना। आयु कर्म बंध के साथ ही सब कर्म लगे हुए हैं। तो अब कर्म क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि ये पाप कर्म है। इनको हम करते हैं तो पाप कर्म का बंद होने से ये हमें कष्टदायक होती है। अब हम कितनी क्षमता में इनको कम कर सकते? एकदम से तो पाप छूट नहीं सकता, पर पाप को हम कितना कम कर सकते? 5 पापों में कितनी हम लगाम लगा के उनको नियंत्रण में ला सकते, ये हमारे ऊपर है। ऐसा मत सोचे महाराज हम गृहस्थ हैं तो नहीं करते, ऐसा मत सोचे कि हम गृहस्थ हैं तो नहीं छोड़ सकते। गृहस्थ होते हुए आप चाहें तो बहुत कुछ कंट्रोल हम कर सकते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी आदि को नियंत्रण में लाके हम बहुत कुछ उनसे बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? हम विचार ये करें कि एक कर्म हमें बाद में कष्टकारक बनने वाला है और हम ही को भोगना है। तो उस समय, जिस समय हमारी मन वचन की चेष्टाएं हो रही, उस समय हम सावधान रहें। हिंसा हो, झूठ बोलते समय, चोरी करते समय, कुशील करते समय, प्रज्ञा बढ़ाते समय, ये सोचें। और 5 इंद्रिय के विषय हैं, उन विषयों के बारे में विचार करें कि 5 इंद्रिय के विषय जो करते समय उन पर हम नियंत्रण लगाएं। देखो आप, देखो हम इंद्रिय विषय एकदम से नहीं छूट सकते। जो आवश्यक है वो तो ठीक है, पर जो अनावश्यक है
जिनके बिना भी हमारा काम चल सकता है उन पर नियंत्रण लगाएं। इस तरह क्रोध, मान, माया आदि लोभ कषाय हैं, उन कषाय को भी हम अपने अनुसार बना सकते हैं, उनको भी हम नियंत्रण में ला सकते हैं। क्रोध का जब अवसर आए सावधान हो जाए, मान आदि का अवसर, मायाचारी, लोभ आदि सावधान हो जाए। तो इस तरह आचार्य महाराज कहना चाह रहे हैं कि जो कर्मों को बंध के कारण हैं उन कारणों पर नियंत्रण लगा दो, और नियंत्रण लगाएंगे तो क्या होगा? नियंत्रण लगाने से क्या हो जाएगा कि वह कर्म आपको बंद जब होगा न भाग तो मंद उदय में आएंगे और निकल जाएंगे। तो ये कह रहे हैं शरीर और कर्म के कारण इस संसारी प्राणी को कष्ट उठाना पड़ रहा है। और क्या कह रहा है? वो हमें परेशान कर रहे, हमें ये परेशान कर रहे, हमें ये परेशान कर रहे। वो नहीं, आपने जो कर्म बंद किया है वो उदय में आके आपको परेशान कर रहा है। तो ये कह रहे हैं तथा एनम सर्वम मनो वाक् काय कर्म भी त्यजामि। तो इस कारण से इस हम शरीर और कर्म के संयोग को, मन वचन काय की क्रिया को छोड़ता हूँ, इस संबंध को छोड़ता हूँ। अर्थात हम मन वचन की हमारी जो क्रियाएं, चेष्टाएं हो रही हैं उस चेष्टा पर हम लगाम लगाएं। महाराज नहीं लगाएं तो बस भोगते रहो, नहीं लगाएं तो क्या दिक्कत है? नहीं लगाएं तो क्या है? ये परिणाम भोग रहे हैं कि कष्ट आ रहा है। छोड़ने वाला, ऐसे छोड़ने वाला नहीं है वो तो निरंतर उदय चल रहा है। तो आचार्य महाराज इसमें ये कह रहे हैं कि इस संसारी प्राणी को जो दुख भोगना पड़ रहा है, रोग है, शोक है, अनेक प्रकार के शोक हैं, शोक हो रहा है, दुख हो रहा है, परेशानी उठाना पड़ रही है, अनेक तरह की चिंताएं हैं, मानसिक रोग अलग हैं और शारीरिक रोग अलग हैं, और अनेक प्रकार के आगंतुक रोग अलग हैं। कब क्या स्थिति परिस्थिति बन जाए कुछ भी भरोसा नहीं है। ये अपन सोचें कि आज हम खुश हैं, क्या सोच रहे हैं? मनुष्य पर्याय मिली है, अच्छा कुल सब कुछ मिला है, तो आज तो हम हर्षपूर्वक मना रहे हैं। पर अभी जो पूर्व का हमने जो अच्छा कर्म का बंद किया था उसके कारण हम ये सब कुछ अच्छा भोग रहे हैं। पर वर्तमान में अगर हम अच्छा नहीं बंद कर रहे हैं तो आगामी पर्याय में क्या है? इसका फल भी भोगना है। अच्छा कर रहे हैं तो भोगना है, बुरा कर रहे हैं तो भोगना है। सब अपने अपना है, अपना खाता स्वयं बाँचना है, अपना लिखा हुआ स्वयं बाँचना, कोई बाँचने वाला यहाँ आने वाला नहीं है। तो इस तरह से आचार्य महाराज इसमें यही कहने वाले हैं कि इसलिए इस सुख दुख, इस दुख से आप अगर बचना चाहते हैं तो आप मन वचन काय की चेष्टाओं अच्छी करें। कषाय, विषयों आदि जो भी आपके असाता आदि कर्म के कारण है, दुख, शोक, तापा, क्रंदन, ये तत्वार सूत्र के 6 अध्याय का असाता वेदनी का बंध किन कारणों से होता है वह कारण आचार्य उमा स्वामी जी ने बताए हैं। अब अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो करते रहो, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, परिवेदना, ये सब असाता वेदनी के कारण है और ये सहजता से हम आप बंद कर रहे हैं। किसी भी सामान्य चीज़ में हमें दुख हो जाता है, शोक हो जाता है, अरे वो चले गए, दुख होने लगता है। ताप हो जाता है, बहुत पश्चाताप। ताप कब होता है? जब कोई अपवाद लग जाए तो ताप होने लगता है। क्या ताप होने लगता है? ये ताप हमें होने लगता है कि देखो अब हम पर अपवाद लग गया, हम पर ये परेशानी हो गई, तो हमें ताप होने लगता है। सीता का देखो ना, सीता का यही ताप लग गया। क्या लग गया? अपवाद लग गया उसे, उसको ताप। पर वो तो समझदारी से काम किया तो क्या हुआ? ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। सोच लिया, क्या हो लिया? पूर्व कर्म का उदय है पर धर्म को नहीं छोड़ा। क्या किया? ठीक है, अग्नि में कूदना, कूद जाएंगे ना, पर क्या हो गया कि उसने पंच परमेष्ठी का स्मरण किया नहीं। हमारी श्रद्धा तो क्या है? पंच परमेष्ठी पर है। हमारे कर्म का उदय है, परीक्षा हमारी ली जा रही है, पर शरण हमारे लिए क्या है? पंच परमेष्ठी है, उनका ध्यान किया। और देव तो देव होते हैं,
देवों की स्थिति क्या होती है, जैसे ही सम्यक दृष्टि पर कोई परेशानी दिक्कत आती है, देवों के आशाएं आसन क्या है, कंपायमान होते हैं। अरे सम्यक दृष्टि पर परेशानी आ रही, तो वो वहाँ से आके भागते हैं और वो सम्यक दृष्टि पर जो परेशानी उपद्रव है उसको दूर तुरंत करते हैं। नहीं, वो देवों पे अपार शक्ति होती है, वो तुरंत बस यहाँ से अग्नि बरस रही, उनने नीचे से पानी बरसा दिया, अब क्या करोगे, पूरी समाप्त अग्नि खत्म। तो वह अग्नि परीक्षा में सफल हो गई। नहीं, सीता निर्दोष है, सीता पर कोई भी कलंक नहीं है। पर सीता का क्या संकल्प, भैया अपवाद लगा दिया लोगों ने, हमें बुरा साबित कर दिया, पर अब इस संसार में नहीं रह के उसने दीक्षा धारण करके अपने कल्याण का मार्ग अपना के 12वें या 16वें स्वर्ग चली गई। काम हो गया। आगामी में क्या होना, पर्याय में, आगामी पर्याय में गणधर बनना है। क्या बनना है, गणधर। अब गणधर बनना है, बस एक क्या है, गणधर बनने का अर्थ उसी भाव से मुक्ति नियम से है। हो गया काम के नहीं। तो एक कथाएं यहाँ विचारनी है। कर्म आया है, पर कर्म उदय के समय, बंद के समय हम अगर विवेक रखते हैं तो हम क्या होगे, शांति से उसका उपयोग भर के आगामी कर्म का बंद नहीं करते, समता से सहन करके आगामी जीवन को अच्छा बना लेते। और हाय तौबा करेंगे, चिल्लाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। वो चिल्लाने से कौन वो छोड़ने वाला है क्या। तो इस तरह से इसमें यही कहने वाले हैं। इस कारण से इस सब शरीर और कर्म के संयोग को, मन वचन काय की क्रिया को मैं छोड़ता हूँ, त्याग करता हूँ। मन वचन काय की जो प्रवृत्तियाँ हो रही हैं उनको हम अशुभ नहीं करते हुए हम उन वचन मन काय की क्रिया को शुभ करें। क्रिया तो रुक नहीं पाएंगी, मन वचन काय का बंद हो जाए, बंद नहीं, 13वें गुणस्थान तक चलना है, पर हम शुभ कर सकते हैं। इस तरह से यह आपका श्लोक हो गया कि आप अगर इस दुख से बचना चाहते हैं तो आपको पापों की प्रवृत्ति पर लगाम लगाना पड़ेगी, विषयों की प्रवृत्ति पर लगाम लगाना पड़ेगी, कषायों को निरंतर करना होगा, तो आप सब कुछ आपका अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। हम महाराज नहीं ठीक करेंगे, नहीं ठीक करेंगे तो कर्म अपने आप ठीक आपको कर देगा ना। आप ठीक करें चाहे नहीं, कर्म तो कर्म के आगे अच्छों क्या है। कल हम नरकों का वर्णन थोड़ा सा देख रहे थे, थोड़ा कोई प्रासंगिक विषय देखा तो उसमें नरकों के बारे में लिखा था कि जब कर्म के कारण जीव नरक में जाता है तो नरक में जीव क्या सोचता है, ये कष्ट हम कब हमें इन कष्टों से छुटकारा मिलेगा। पल पल क्षण क्षण सोचता है वो नारकी, क्षण क्षण ये सोचता है अब हम यहाँ नरक से कब निकल पाएंगे, कब निकल पाएंगे, ये हमेशा सोचता है। मैं कहाँ जाऊँ, वो सोचता है मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ बैठूँ, मैं कहाँ सो जाऊँ जिससे बच जाऊँ, पर कहीं वह बचता नहीं। ऐसा कल हम प्रसंग देख रहे थे, ऐसा लिखा था। उसमें लिखा था कि नरकों का वर्णन तो सामान्य व्यक्ति या आचार्य भी नहीं कर सकते, इसका तो वर्णन सिर्फ तीर्थंकर और केवली भगवान ही कर सकते कि नरकों में कितने प्रकार के कष्ट हो सकते और किसी में ये योग्यता और क्षमता नहीं है। ऐसा लिखा उन्होंने, वो ही बता सकते भैया, वो बता सकते, पर बताने से क्या होना। गज कुमार की जो कथा हमने कल सुनाई थी, उसने तो केवली भगवान का उपदेश सुन के भैया नरक जाना पड़ेगा, सो उसने तो दीक्षा लेके और तप करके उसी भाव से छुटकारा प्राप्त हो गया, खत्म हो गया संसार ना। ऐसे हो सकता, आप करें तो आप भी हो जाएंगे ना, और आप नहीं करें तो आप तो यहाँ बैठे रहेंगे, बैठे ही है ना। इसी तरह ये आपका श्लोक हो गया। इसमें आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें, नहीं पूछना है तो अपन आगे बढ़ें। बारिश तो आज आपके पीछे पड़ी हुई है ना, बारिश कह रही हम नहीं छोड़ेंगे, तो आप लोगों ने खोड़ा हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी क्या है स्वाध्याय में जाके रहेंगे। हम आए जब 3-4 ही लोग थे, हमने सोचा क्या करें इनसे,
अब हमने सोचा ये 3-4 आए हैं, ये तो बहुत कष्ट वेदना से आए हैं ना, अब एक को लौटना ठीक नहीं। देखते हैं जो भी होगा, जिनके भाग में होगा सो अच्छा है ना, क्या करें, जो आएंगे वे भी लौट जाएंगे। अब ठीक है, आ गए तो अब कर लो, जो कुछ होगा सो होगा, क्या करें। है इस श्लोक का उच्चारण करना, अभी करा देंगे, और आ जाने दो, और भी बचे से वो बचेंगे, उनको और हो जाएगा ना। ठीक है, ये श्लोक समझ में आ गया। इस श्लोक का संक्षेप सार यही है, अपनी मन वचन काया की जो चेष्टाएं हैं सुबह से शाम तक की, उसमें सुधार आप करते जाएं, सब आपका अच्छा होता चला जाएगा। ये नियम है। कोई देख रहा कोई नहीं देख रहा, इस बात को मत सोचें। कोई देखे या ना देखे उससे कोई मतलब नहीं। हमारी चेष्टा के द्वारा, हमारी शुभ और अशुभ क्रिया के द्वारा पुण्य और पाप का बल निरंतर चलता है। कोई सोचे ना, सोचने मोचने से कुछ यहाँ होते ही नहीं, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। वहाँ तो कंप्यूटराइज तो है, यहाँ के वहाँ हो जाती, लाइट चली जाती, पर कर्म सिद्धांत तो व्यवस्थित सब चलता है। तो इस तरह यह आपका श्लोक हो गया। अब आगे देखें, कह रहे हैं अनादि काल से यह शरीर आदि का संयोग और उनसे प्राप्त होने वाली यह दुखों की परंपरा किस भावना से दूर होगी। शिष्य कह रहा है अनादि काल से शरीर आदि का संयोग बना हुआ है, जब से शरीर हमें मिला हुआ है, और उससे प्राप्त होने वाले दुखों की परंपरा किस भावना है, और उस शरीर के कारण हम दुखी हो रहे हैं। तो अब वे दुख हमसे कैसे छूटेंगे ये तो बताओ। उसी के लिए आचार्य महाराज ये 29 नंबर श्लोक दे रहे हैं, इसका उच्चारण करें। नमे मृत्यु विसर्ग, मृत्यु कुतो कुतो भीतिर भीतिर, नमे मृत्यु कुतो भीतिर, नमे मृत्यु कुतो भीतिर, नमे व्याधि व्याधि कुतो व्यथा व्यथा, नमे व्याधि कुतो व्यथा, नमे व्याधि कुतो व्यथा, नाहम बालो ना वृद्धो वृद्धो हम वृद्धो हम, नाहम बालो न वृद्धो हम, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवैतानि युवैतानि पुद्गले पुद्गले, ना युवैतानि पुद्गले, ना युवैतानि पुद्गले। करें आप लोग मिलकर उच्चारण। ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक से बन गया। क्या कह रहे हैं, न मे मृत्यु ना भीतर कुता, मेरी मृत्यु नहीं इसलिए भय कहाँ। जब मेरी मृत्यु ही नहीं होना तो हमें भय कहाँ। ना व्याधि ना व्यथा कुता, मेरे कोई रोग नहीं अतः दुख कहाँ। अहम बाला ना वृद्धा ना युवा ना ये तानी पुद्गले, मैं ना बालक हूँ ना वृद्ध हूँ ना युवा हूँ। ये सब स्थितियाँ पौद्गलिक शरीर में होती हैं, आत्मा में नहीं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस दुख से बचना चाहते हो तो कह रहे हैं जब मेरी मृत्यु नहीं तो भय कहाँ। क्या है, मेरी कौन है, मेरी आत्मा है, और आत्मा का कभी मरण नहीं होता। आत्मा तो क्या है, पर्याय का परिवर्तन करती है। अभी जो आत्मा मनुष्य पर्याय में थी
उसका मरण होगा तो वही आत्मा कहाँ, देव गति में चली जाएगी। आत्मा का मरण नहीं होता। किसका होता मरण? मरण केवल शरीर का होता है। इसलिए जब मेरी मृत्यु ही नहीं, मेरी आत्मा का मरण होना नहीं, मेरी आत्मा तो कैसी शाश्वत है, तो हमें भय कहाँ का, हमें कोई डर है ही नहीं। क्यों डर नहीं? डर इसलिए नहीं कि आत्मा तो रहना है। अब हमारा कहना ये है, जिस आत्मा ने मनुष्य में रह के सब अच्छे अच्छे काम किए, सम्यक दर्शन जिसने धारण कर लिया, बार बार ये बात ये थी मेरा सम्यक दर्शन कैसे, तो सच्चे देव साज गुरु पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन। क्या है? जो सच्चे देव शास्त्र, सच्चे देव कौन होते हैं? जो 18 दोषों से रहित होते हैं, जिनमें भूख प्यास पसीना आदि नहीं होते हैं, उनको सच्चे देव कहते हैं। जो सर्वज्ञ होते हैं, हितोषी होते हैं, वीतराग होते हैं, जिनमें राग देश नहीं होता, वो सच्चे देव होते हैं। और सच्चे देव और शास्त्र जो भगवान के द्वारा जो भी कहा गया है, गणधर परमेश्वर ने जो उनको शास्त्र रूप दिया, वो सच्चे शास्त्र है। और सच्चे गुरु वही है जो क्या है, निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, जो निरारंभ परिग्रह आदि से दूर होते हैं और जो वीतराग प्रभु द्वारा जो मार्ग बताया है उसके अनुसार अपने व्रतों को पालन करते हैं, 28 नियमों का पालन, वो सच्चे गुरु होते हैं। इन तीनों पर सिद्धांत है, सम्यक दृष्टि है, अणुव्रतों को उसने धारण कर लिया, महाव्रतों को धारण कर दिया है। मरण कभी भी हो जाए ना, कहाँ वैमानिक देवों में पक्का है, जानी है ना, अब घबराने की कोई बात कहाँ है। महाराज मर जाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होना है, मर जाना है। क्यों नहीं होना? हमने जीवन में देव शास्त्र गुरु के प्रति अच्छी आस्था बनाई है, इसके अलावा हमने किसी को पूजा नहीं, किसी की आराधना नहीं की, हमने अणुव्रतों को धारण कर लिया है और अच्छे अच्छे हमने काम किए हैं। अब हमें मरण करके कहाँ जाना है? वैमानिक देवों में। अब हम मरण होने से क्या डर? कोई डर ही नहीं ना। और अगर हमने अच्छा काम नहीं किया, पुण्य यहाँ संचय नहीं किया, सम्यक दर्शन धारण नहीं किए, अणुव्रत धारण नहीं किए, तो चिंता करने से क्या होना है? मरना तो निश्चित है, मरने से बचने वाला कोई दुनिया में नहीं है, मरना पड़ेगा। पर अच्छा काम नहीं किया तो दुर्गति होनी है। अब चिंता से क्या होना? क्या होना? अब आप कितनी चिंता कर लो, पर आपने अच्छा काम नहीं किया तो दुर्गति में जाना ही होगा। अब चिंता करने से क्या होना? करते रहो चिंता ना। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे, मरने से मत डरो, अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, अपने जीवन में पुण्य का अच्छे से संचय करो, अपनी क्रियाएं विवेक पूर्वक करो। कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हारी सीट तो रिजर्व है, सो तुम्हें वहाँ पहुँच जाना है, वहाँ तुम्हारा जन्म होना है और 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से सारी सामग्री मिल जाना। अब तुम्हें नौकरी और खेती किसानी व्यापार कुछ नहीं करना है, सब मिलता जाएगा, आराम से रहना है। बारिश का भी डर नहीं, कोई बारिश नहीं होती वहाँ महाराज, यहाँ बारिश, वहाँ बारिश नहीं होती, गर्मी ना गर्मी पड़ती, सर्दी कुछ नहीं, कोई समस्या की समस्या नहीं, गाड़ी खराब नहीं होती वहाँ तो विद्याओं के माध्यम से, विमानों के माध्यम से आपको जहाँ जाना वहाँ चले जाओ, ना खत्म होता पेट्रोल, ना गाड़ी कभी खराब होती, जहाँ जाना ना रात होता ना दिन होता, जब जाना देवों को कभी नींद नहीं आती, आलस नहीं आता, थकान नहीं होती, रोग नहीं होते। तो ये आचार्य महाराज कह रहे, मेरी जब मृत्यु नहीं तो डर कहाँ से? द्रव्यार्थ नित्य से हमारा मरण नहीं होता, इसलिए हमें कोई डर की बात नहीं। और क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज ने? कहा था मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? तो आचार्य कहते, ऐसे अगर जीते भी रहोगे तो क्या कर रहे हो? मर जाऊंगा तो क्या होगा? अरे मरने की बात छोड़ो, अभी तुम जीवित भी हो और अगर अच्छे कर्तव्य नहीं कर रहे, पुण्य का काम नहीं कर रहे, अपने जैन कुल के काम नहीं कर रहे, तो तुम जी के कर की भी क्या रहे? कोई अच्छा काम कर रहे क्या? तो मरे और जीरे बराबर हो, कोई मतलब नहीं है। जीने की सार्थता उसकी है
जिसे मनुष्य पर्याय मिली है वो अपने कर्तव्यों में लगा है, अपने भविष्य को सुरक्षित करने में लगा है, आगामी जीवन को सुंदर बना, तो जीने का कोई मतलब है? ऐसे जीने से होना क्या है? समय काटने से कुछ होने वाला नहीं है। और क्या कह रहे हैं? मैं व्याधि ना व्यथा कोता, जब मेरे कोई रोई नहीं तो दुख काय का। हमारी शरीर में रोग होता है, आत्मा में कोई रोग होते ही नहीं, हमें कोई भी रोग नहीं है। क्यों नहीं है रोग? क्योंकि हम शरीर की ओर ध्यान नहीं, हम तो आत्मा की क्या है साधना में लगे हुए हैं। और रोग भी है, होने दो रोग। हम भक्ति भगवान की करेंगे, पुण्य का संचय करेंगे, वो रोग भी चला जाएगा। क्या होगा रोग का? पर अगर करना हमें पड़ेगा। तो कह रहे मैं जब रोग नहीं तो दुख आएगा। रोग शरीर में होता है, आत्मा में होता नहीं है, इसलिए आत्मा तो निरोगी है। इस तरह अगर कोई रोग है तो जन्म मरण का रोग है, तो उस जन्म मरण का रोग मिटाना है हमें। जन्म मरण का रोग लगा है, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म हुआ, फिर बुढ़ापा आ गया, फिर मरण हो गया, ये रोग लगे हैं। तो ये कह रहे जब मेरे कोई रोग नहीं तो दुख कहाँ। अहम बाला ना वृद्ध्या ना यवई तानी युवा ना ये तानी पुद्गले। ना मैं बालक हूँ, मैं बालक नहीं हूँ। आत्मा कोई बालक नहीं होती, आत्मा कोई वृद्ध नहीं ना युवा है। आत्मा तो हमेशा एक सी रहती है। ना आत्मा बूढ़ी होती है, ना आत्मा जवान होती है, और ना आत्मा क्या है युवा होती है। आत्मा तो आत्मा है, आत्मा का जो रूप है वह कभी बदलता नहीं, आत्मा समान रूप में रहती है। बालक होता है सो वही युवा बन जाता है, और वही युवा बुढ़ापा आ जाता है। इस तरह आत्मा की ये परिणति नहीं, ये परिणति शरीर की है। इसलिए हमारी तो आत्मा न बूढ़ी होना है, न क्या होना है युवा होना, न कुछ होना है। जो है ये सब पुद्गल के परिणन है, ये शरीर के परिणन सब हो रहे हैं, होने दो। तो इसलिए हमें कोई चिंता की बात नहीं। ना आत्मा एक अंश कभी बढ़ती है ना घटती है, कोई उसका माप नहीं है, जितनी है उतनी है। तो शरीर की अवस्था देखने से ये सब कुछ समझ में आता है। शरीर की अवस्था से समझ में आता है, पर शरीर की अवस्था नहीं, आत्मा की अवस्था है। तो मैं एक आत्मा हूँ, ये पुद्गल के परिवर्तन सब हैं। इस तरह से ये पुद्गल में परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसा कौन सा शरीर है जो हमने प्राप्त नहीं किया? तो अनादि काल से कितने शरीर हमने, ये विचार करो, अनादि काल से कितने शरीर प्राप्त कर लिए, कोई गिनती नहीं ना। कितने शरीर, बहुत सारे शरीर हमने प्राप्त कर लिए महाराज, कोई अंत नहीं। और अगर इस तरह हम नहीं लगाएंगे तो करते रहेंगे। एक शरीर का अभाव नहीं होना, पहले ही शरीर का बंद हो जाना। अब हमारा औदारिक शरीर है, अब हमारी आयु का जब बंद आदि होना है उस समय हमें देव गति में जाना है। बैकरी शरीर का बंद पहले से, ये छूटेगा बाद में, पहले उसका हो जाएगा। ट्रेन में बैठने के पहले टिकट आवश्यक है ना, कहाँ जाओगे ना तर, पहले निश्चित करो आपको वहाँ जाना, वहीं की आप टिकट लोगे जब तो बैठोगे ट्रेन में। कहीं भी बैठ जाओगे, किसी भी ट्रेन में बैठ जाओगे क्या, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ यही कहने वाले हैं कि अगर आपको दुखों आदि से छुटकारा प्राप्त करना है तो ऐसा अभ्यास करो कि मेरी मृत्यु नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, मरण नहीं होता है। मरण हो भी जाए, होना निश्चित है, पर हमें कोई चिंता नहीं। हमने अपने जीवन में सब अच्छा अच्छा काम किया, सब अच्छा मिल रहा है। किया ना, करना है, किया नहीं, करना है। अच्छा अच्छा काम करेंगे, कोई चिंता नहीं, सब कुछ अच्छा मिलेगा, अच्छा काम होगा। जब हमारे साता कर्म का उदय होगा तो शरीर में व्याधि कहाँ से होगी? व्याधि कब होती? असाता कर्म के कारण। जब हम असाता किए ही नहीं तो हमें व्याधि नहीं। और पुद्गल आदि है तो अब हम युवा अवस्था है और मध्यम अवस्था आदि है, रहने दो, इनसे भी हमें नहीं आना है, आने दो। जब हम इस अवस्था में ही व्रतों आदि को धारण कर लेंगे, सब कर लेंगे, और जो हम अभी अभ्यास साधना का अभी कर लेंगे तो वृद्ध अवस्था में ही वह साधना चलती रहेगी। अभ्यास अभी से करोगे, आप सोचे हम उस समय कर लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों?
इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, मन भी विक्षिप्त होने लगता है और शरीर भी हाथ पैर लड़खड़ाने लगते हैं। सहयोग देने वाले सहयोग, इसलिए अभी जितना बन सकता है उतना करते चले जाओ और उस साधना को बढ़ाते चले जाओ, न तो आपको बाद में ही लगेगा पहले कर लेते तो अच्छा रहता, अब तो कुछ सहयोग ही नहीं दे रहा, अब तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे, अब तो दिमाग काम नहीं कर रहा महाराज, अब बादाम खाएंगे क्या? बादाम पचेगी जब तो खाओगे ना, बादाम लाएगा, पेट बचा कहाँ है? अब बम की दाल और रोटी मिलेगी, अब पचाने की शक्ति है ही नहीं, बुढ़ापे में क्या बादाम खाओगे? बादाम पचाने का समय है, बुढ़ापे में क्या? तो इस तरह एक कहने वाले हैं आचार्य महाराज के डरने से कर्म छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तो अपना अगर सुंदर जीवन बनाना है तो अच्छे से अपने पुण्य को संचय करते चले जाओ। कौन कौन सी क्रियाएं पुण्य हैं, उन पुण्य की क्रियाओं को सुबह शाम आदि करते चलाओ। जितनी आपकी शक्ति है, प्रारंभ काल में कठिनाई होगी, धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा, सहज हो जाएंगी। और जो भी पाप आदि क्रियाएं हैं उनको धीरे धीरे अभ्यास करते छोड़ते चले जाओ, सो पाप से बच जाओगे, सब अच्छा हो जाएगा। बाकी आप चिंता से कुछ नहीं होना है, चिंता से तो टेंशन ही बढ़ेगा। इस तरह यह है आपका दूसरा श्लोक हो गया। समय भी लगभग होने ही को है, बारिश तो चल ही रही है और बारिश से आवाज़ एकदम स्पष्ट नहीं आ रही होगी ना, गूंज रही है, आ रही है? हमें तो बारिश की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। इस तरह प्रमाद जो कर जाते हैं सो वो इस अवसर को खो देते हैं। और जो कहते हैं बरस रहा तो बरसने दो ना, और थोड़े भीगे हैं क्या, कौन गलने वाले हैं? कोई मिट्टी के घड़े हैं क्या, गल जाएंगे ना। हम तो आप ही के कारण आग, पहले हम सोचे थे आए नहीं आए, हमने सोचा चलो नीचे देखते हैं जाके क्या स्थिति होती है। अब जो होगा सो होगा, क्या है, स्वाध्याय कर लेना, क्या करें। ठीक है, और कुछ पूछना तो नहीं है? क्या पूछना बताओ? उच्चारण रह गया इनका है, उच्चारण करना। 28 नंबर का उच्चारण करें। दुखो दुखो संदोह संदोह भागित्वम भागित्वम दुख संदोह भागित्वम दुख संदोह भागित्वम संयोगाद देह संयोगादेह देहिनाम देहिनाम संयोगादेह देहिनाम त्यजाम त्यजाम एनम त्यजाम एनम तथा सर्वम त्यजामेनम तथा सर्वम मनो वाक काय। दोनों एक साथ पढ़ लेंगे क्योंकि का का उच्चारण नहीं हो पाया। वाक काय कर्म भी मनो वाक काय कर्म भी मनो वाक काय कर्म भी। ठीक हो गया 28 नंबर का उच्चारण ठीक से। हाँ, और कोई शंका समाधान, कुछ किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, और समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दोनों श्लोक के उच्चारण अर्थ आदि को लेके सब हो गया। ठीक है, इसलिए अच्छे अपने मन को बनाना है। दुनिया कहाँ क्या कर रही है, क्या हो रहा है। एक व्यक्ति वर्तमान में पाप करते हुए भी सब उसके साथ अच्छा अच्छा हो सकता है। क्यों? उसके पूर्व का पुण्य कर्म है। बात वर्तमान में भी लग रहा है, रात दिन महाराज जी पापों में लगा है, सब लगा है, सब अच्छा अच्छा हो रहा है। क्यों अच्छा हो रहा है? वह पुण्य का पूर्व का उदय के कारण अच्छा हो रहा है, पर वर्तमान में जो पाप कर रहा है उसकी सजा तो आगामी जीवन में मिलना है ना, तब समझ में आएगा।
अभी सब कुछ अच्छा है, कितने ही आप कर लो, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माप है चाहे अवगुण करे हजार। जब तक तुम्हारा पुण्य नहीं बीता, जब तक पुण्य चल रहा है तो सब कुछ कर लो जो कुछ तुम्हें करना है, पर जैसे ही पुण्य समाप्त होगा समझ में आ जाएगा क्या स्थिति होती है। दाने दाने के लिए तरसते हैं, एक एक क्षण क्षण सुख के लिए तरसते हैं, कोई सहयोग देने वाला नहीं मिलता है। क्यों नहीं किया काम, समझाने पर नहीं समझाया। कल हम जो बात बता रहे थे भूल गए थे कि ऐसे ग्रंथ का जैसे स्वाध्याय करते तो ये चिंतन करें पदम प्रमाण तमते समय कि रावण मान कसाए कारण क्या परिणाम हुआ, ये विचार करें। हम भी मान करेंगे हमारी भी दशा होगी। मिट गया सब ना, प्रेम से समझ जाता, समझौता कर लेता, अच्छा हो जाता, सब मिट गया। ना बच्चे, ना नाती, ना पोते, और ना पत्नी, ना भाई, सब कुछ मिट गया, सब खाक हो गया। पुण्य के उदय से मिला था, सब मिट गया। इसलिए इस तरह का मान नहीं करना, इस तरह का क्रोध नहीं करना, ये विचार करना। स्वाध्याय करते समय ये सोचो कि ये जी पाप के फल से ये सब भोगना पड़ रहा, हमें नहीं करना। और अच्छा क्या करना वो याद रखो, अच्छा करो ना, काम हो गया। ये स्वाध्याय चाहिए। पेज पलटने से तो आप 50 पलट लो, तो पलटने से क्या होना, आप तो 10 लाइन भी पढ़ लो, पर उसके सार को समझ के अपने जीवन में उतार लो। फिर देखो आपको लगेगा कि हाँ देखो कितना अच्छा हो गया। ये सब चीज़ें हैं, वो पुण्य अपन को साथ देगा। इस तरह है आपका हो गया। ठीक है, संस्मरण सुना दें आपको। कुछ लोगों ने मिलकर ही विचार बनाया कि आचार्य महाराज एक बहुत बड़े साधक हैं, और जब भी लोग उनके पास दर्शन करने आते हैं तो अनेक लोग कैमरे आदि से आचार्य महाराज को चित्र को निकालते हैं और चित्र निकाल के अपने पास उन चित्रों को रखते हैं। तो इस तरह कुछ लोगों ने ये विचार बनाया कि एक आचार्य महाराज की बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई जाए, जिसमें सारे चित्र अंकित किए जाएं। जो भी प्रदर्शनी लगाने वाले लोग थे उनने सभी जगह सूचना कर दी, जिनके पास जो भी चित्र उपलब्ध हों वह चित्र हम तक पहुंचाने की कृपा करें। और सभी ने अपने अपने चित्र भेजे, और उन चित्रों को, जिन लोगों को प्रदर्शनी लगाना थी, उन चित्रों को बड़ा रूप बना के जबलपुर में 1984 में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें आचार्य महाराज के हर तरह के चित्र अंकित थे। आचार्य महाराज के सामायिक के अनेक चित्र थे, ध्यान के अनेक चित्र थे, बिहार के भी अनेक चित्र थे, आहार के भी अनेक चित्र थे, स्वाध्याय करते समय, काय स्वाध्याय करते समय, कराते समय, और भी अनेक तरह के चित्र उसमें अंकित थे। तरह तरह के बैठने उठने आदि के चित्र थे। पर वह प्रदर्शनी लगाई गई, बहुत बड़ी प्रदर्शनी थी, उसमें सारे चित्र लगी थी। पर उसमें एक ऐसा चित्र भी था जिसमें आचार्य महाराज पाटे पर बैठे हुए हैं और पाटे पर बाजोटा रखा हुआ है। आचार्य महाराज लेखन कार्य कर रहे हैं और लेखन कार्य कर रहे हैं और आचार्य महाराज अपने लेखन कार्य में लगे हैं। कोई श्रावक आया और आचार्य महाराज के बाजोटे पर द्रव आदि चढ़ा गया। द्रव में जो भी खाने योग्य वस्तु है, किशमिश आदि, काजू वगैरह, पाटे पर चढ़ा के चला गया। आचार्य महाराज अपने कार्य में, लेखन में मस्त हैं। और जब दूर से एक बंदर ने देखा कि अच्छी द्रव चढ़ी हुई है, वह आया और उस द्रव को वह उसने ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया।
बंदर अपनी द्रव खाने में मस्त है और आचार्य महाराज अपने लिखने में मस्त हैं। कोई पता नहीं बंदर आया कि गया, कोई डर भय नहीं। यही बता रहे थे कुतो मिट्टी भय किससे, तो कोई भय नहीं। ऐसे आचार्य महाराज लिख रहे हैं बस, और वो बंदर ऐसा खा रहा, वो मस्त है, ये अपने में मस्त है, वो अपने में मस्त है। ऐसी साधक की स्थितियां होती हैं। ऐसी आचार्य महाराज की चर्या है। कौन द्रव आ रहा, कौन द्रव चढ़ रहा, क्या हो रहा, कहाँ आ रहा, कोई पता नहीं। कई बार हम लोगों को भी आवश्यक काम रहती प्रायश्चित आदि लेना, तो हम लोग जाते और बैठ जाते, 10-5 मिनट बैठे थे, लगा क्या बच्चे से अपने काम में हैं, अभी नहीं, तो हम लोग उठ के चले जाते। क्या करें, उन्हें लगे रहने दो अपने काम, बाद में देखेंगे क्या करें। कई बार ऐसा होता, कभी कभी कहते थे अभी नहीं, बाद में चले जाएंगे। हम लोगों को तो समय वैसे ही कम मिलता, जब भी भीड़ रहती दिन भर तो हो ही नहीं पाता। तो इस तरह आचार्य महाराज का संस्मरण है, ऐसी उनकी एकाग्रता है हर काम में कि कौन आ रहा, कौन जा रहा, क्या हो रहा। इस लोग यही पूछते महाराज हमारा छऊसम कम है, हमें याद नहीं होता, हमें ये नहीं होता। तो चंचलता का एक कारण है, चंचलता रहेगी। अब आपको सब जगह का ध्यान रखना, कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन, तो वो तो स्मृति कहाँ रहेगी। स्मृति कब बनती है, जब उस पढ़ने में एकाग्रता हो तब बनेगी। अब स्मृति कहाँ है, नहीं है। हमें स्थिर उद्देश्य कोई भी चीज अपन याद नहीं की, पर ऐसे याद अपने आप हो जाती। कैसे, आप पढ़ रहे, कोई श्लोक आएगा, हम आपको सुना देंगे, हमने कोई याद नहीं किया, अलग से कोई करते ही नहीं कुछ भी, पर पढ़ते पढ़ते अपने आप आ जाता, तो उसकी स्मृति अपने आप बनी रहती। इस तरह आपका हो गया, ठीक है। अब क्लास तो अब लगनी है, जितने आए तो आए, क्या करें, क्यों लोग कह रहे महाराज जी आप दिन आदि गिना रहे। अरे इसलिए कि पर्व के पहले तो लगभग टारगेट ही है ना, वो तो लगभग समाप्त करनी है ना। अभी विषय थोड़ा सा डिटेल करना थी तो एक एक श्लोक करते रहे, अब विषय अपने हिसाब का उतने ही संक्षेप में करके कर लेंगे, धीरे धीरे होने ही ना पूर्ण। कब तक रहेंगे, भोपाल से तो जाने पड़ेगा ना। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तुम बंद मानस नमास्तु।